हेलो लर्नर्स, चलिए फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेट ए, क्वेश्चन नंबर 3 और से क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन डेटाबेस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के ऊपर है। ये आप लोगों को आउटपुट देके रखा है, केवल आउटपुट देके रखा है। इसके ऊपर आप लोगों के ऊपर फिर ये 7 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। कॉपी में करना बहुत इजी हो जाता है, हालांकि सिस्टम में जब तक आप लोगों की टाइपिंग स्पीड नहीं है थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। ये आप लोगों को केवल हेडिंग दिए हुए हैं, दीज आर कॉलम नेम्स और ये इनसे रिलेटेड डेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अबव टेबल इन माईएसक्यूएल आईडी इज प्राइमरी की। जो ये आईडी है ये प्राइमरी की है। यहाँ पे आपको कोई भी डेटा टाइप का मतलब कोई भी वो नहीं देके रखा है कि क्या डेटा टाइप होगा किसी का। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पड़ गया है। इसको करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो ये डेटा है इनको आप देखोगे कि किस तरह का डेटा है तो आपका टाइप डिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आईडी में आपके इंटीजर है, या तो आप INT मान के चलिए, ये कैर एज पर योर डिसीजन। फिर नेम में क्या है, ये वेरकैर नाम के हैं, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं। डिपार्टमेंट में भी वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं। हायर डेट में ये डेट है, दीज आर द डेट फॉर्मेट। तो आप इसको कैरेक्टर ना वेरकैर मानेंगे क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में आए हैं। पहले YYY, फिर मंथ, फिर डेट। फिर ये आपका कैटेगरी आप इसको कैर भी मान सकते हैं, वेरकैर भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। जेंडर सिंगल है तो जनरली हम जेंडर कैर में ही लेते हैं। सैलरी मतलब जितने भी आपके बोनस अमाउंट से रिलेटेड होते हैं वो सभी के सभी हम फ्लोट में लेके चलते हैं। ठीक है, फ्लोट में लेके चलते हैं। तो एज सच कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो कि किसको हम क्या डेटा टाइप माने, तो जो डेटा दिया है उसको देखते हुए फिर आप डेटा टाइप डिसाइड करते हो। सो पहला काम है अबव टेबल को क्रिएट करना, और टेबल का नाम है टीचर्स। सो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी ये हेडिंग है इन्हें आप 1 by 1 लिख लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग्स है। तो सबसे पहला काम हमारा जो भी रहेगा वो सबसे पहला काम होता है किसी भी चीज का काम करने के लिए आप सबसे पहले क्रिएट करोगे डेटाबेस को। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ केवी नाम से कोई एक डेटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं। CREAT क्रिएट DATA डेटाबेस केवी। फिर इसे हम यूज करेंगे, यूज केवी। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। अगर कोई भी टीचर आपसे बोलता है कि आप करके दिखाइए सिस्टम में, तो सबसे पहले आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। कॉपी में भी वही सिस्टम है, सबसे पहले आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, फिर यूज, फिर जो पहला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। क्रिएट अबव टेबल, जो भी टेबल है, टेबल का नाम टीचर्स है इन माईएसक्यूएल और आईडी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट टेबल के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज CREAT क्रिएट टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम दैट इज योर टीचर TEACHERS टीचर्स ब्रैकेट स्टार्ट। आप जितने भी ये हेडिंग दिए हैं इन्हें आप 1 by 1 लिख लोगे। जितने हेडिंग दिए हैं, फर्स्ट इज आईडी, कॉमा लगा दीजिए, फिर नेम, कॉमा, फिर डिपार्टमेंट DEPART डिपार्टमेंट, उसके बाद हायर डेट HIREDAT हायर डेट, उसके बाद कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी, उसके बाद जेंडर GENDER जेंडर, उसके बाद सैलरी SALARY सैलरी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे कॉलन लगा दीजिए। लेकिन यहाँ ये इस पे तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप कोई कॉलम लिखते हैं साथ में उसका डेटा टाइप भी लिखेंगे तो आप स्पेस देंगे। तो पहले का डेटा टाइप हम कैर मान के चल रहे हैं, CHAR कैर। ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट जा सकती हैं क्योंकि 1 to 100 बच्चे हो सकते हैं। और आईडी क्या है आपका, प्राइमरी की है, तो हमने लिखा प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी की, ये हो गया। और उसके बाद ये कॉमा लगे रहने देना है। फिर उसका नेम
नेम का क्या है, varchar, VARCHAR, varchar 45 मान के चल रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट भी आपका क्या है, varchar है, VARCHAR, varchar। और ये कितना है, चलिए मान लेते हैं 20 से ज्यादा कोई नहीं होगा, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आप लिखना चाहें। हायर डेट, ये आपका डेट है, सिंपली डेट लिखा। कैटेगरी आप कैर लिख सकते हैं, CHAR कैर, या varchar जो भी हो। 3 से ज्यादा कुछ है नहीं, TGT PGT ये सब, तो मैं 4 लेके चल देता हूँ। जेंडर केवल मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी आप लिखना चाहिए, मेल फीमेल या T। तो हमने लिखा CHAR कैर और पास करा दिया 1। सैलरी क्या होना चाहिए, फ्लोट में होना चाहिए, FLOT फ्लोट। तो ये पहला आपका ये बन गया है। तो पहला चीज आपका ये बन गया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगर हम इसको MySQL में करके देखें तो ये MySQL में जो भी ये चीज है, अब MySQL में आप लोग लिखते हैं, सबसे सिंपल है कि आप पहले नोटपैड पे लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी गलती होगी तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। इसको आप यहाँ से करेंगे कॉपी, पूरा आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, एडिट सेक्शन, देन पेस्ट, यहाँ तक आ गया, एंटर। देखिए बन गया, सबसे सिंपल है। ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, डेटाबेस चेंज, और ये आपका टेबल भी बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, कि जितने भी ये रिकॉर्ड हैं जो ये दिए हैं, 1 तान्या, सोशल स्टडीज, ये सब चीजें आपको पुट करनी है। यानी कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आपको इंसर्ट कमांड चलाना है। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। सिंपल है। आप पहले के लिए एक चीज लिख दीजिए, जैसे पहले के लिए लिखा हमने इंसर्ट इनटू TEACHER टीचर्स वैल्यूज, ये चीज। तो पहला है 1 और इसे माना हमने कैर, तो डबल कोट में 1। उसके बाद TANIY तान्या। उसके बाद है सोशल स्टडीज, SOCIL सोशल, STUDIES सोशल स्टडीज। फिर है आपकी डेट, तो डेट लिखने का तरीका यही है जैसा दिया है, 9403 और 17। फिर है आपका, आप कॉमा भी लगाते जाएंगे, TGT कॉमा, फिर फीमेल, फिर कॉमा, फिर 25,000। जो दिया है एज इट इज लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो यही चीज आपको 8 टाइम्स रन करनी है। बस आपके ये चीज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, क्योंकि समय बहुत लगता है इसमें लिखने में। कॉपी में लिखने में समय नहीं लगता है, यहाँ लिखने में समय लगता है। तो मेरा जो सेकंड डेटा है वो ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। सेकंड में देखिए अभिषेक, जो यहाँ पे देके रखा हुआ। सेकंड देखिए, कमांड एक ही है, सी कमांड एक ही है। देखिए इंसर्ट इनटू टीचर्स वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टीचर्स वैल्यूज। जो कुछ ये दिया है उन्हें आपको बस सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर पास करा देना है। सभी के सभी डबल कोट के अंदर एक्सेप्ट सैलरी वाला। और जैसे एक डेटा आपका जाएगा, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। जैसे डेटा आपका पास ऑन होगा, कॉमा लग जाएगा। तो वही तरीका कि सबसे पहले आप या तो डायरेक्टली उस पर कर दीजिए, या नोटपैड पे करिए, कॉपी कीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में एडिट पेस्ट। देखिए सबके सब क्वेरी क्या हो गई, ओके हो गई है। यहाँ तक क्वेरी ओके क्वेरी, कहीं पे भी कोई भी, ये भी क्वेरी इफेक्ट हो गया, ओके हो गया, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी गलती आ गई तो तुरंत आप उसे नोटपैड पे जाके सही कर सकते हैं कि क्या चीज गलती आई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन।
ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन कर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्प्ले नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ टीचर हैं ये डिस्प्ले करना है। तो ये आपका ग्रुप बाय फंक्शन के ऊपर है। तो इसको करने के लिए जस्ट अभी आप रट लीजिए, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही सेंस दे देता है कि इस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ टीचर हैं। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट कितने हैं? सोशल स्टडीज 1, आर्ट 1, इंग्लिश 1, देन हिंदी, फिर मैथ, फिर साइंस ना। ये सोशल स्टडीज में कितने हैं? 1, आईटी 1। उसके बाद इंग्लिश में कितने हैं? 1, 2 हैं। हिंदी में कितने हैं? 1 है। मैथ में कितने हैं? 1 और 2। साइंस में 1। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना लेना है, फिर उनका नंबर ऑफ टीचर्स इन पर डिपार्टमेंट, यानी कि काउंट फंक्शन चलेगा ग्रुप बाय के साथ काउंट फंक्शन। तो पहला वाला अभी हम करने जा रहे हैं, SELE सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम TEACHER टीचर्स। पहले देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला जो है वो है कि ग्रुप वाइज हमको निकालना है। तो SELECT सिलेक्ट क्या निकालना है? डिपार्टमेंट का। पहले हमको डिपार्टमेंट शो करना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स शो करने हैं। तो मैं पहले लिखूंगा डिपार्टमेंट, DEPARTMENT डिपार्टमेंट, है ना। पहले क्या शो करना है? डिपार्टमेंट। तो सिलेक्ट के बाद आप वो कॉलम लिखते हैं जिन्हें आपको शो करना है। तो डिपार्टमेंट आपके आ जाएंगे, उसके बाद आपको शो करना है नंबर ऑफ टीचर्स। तो काउंट फंक्शन हम चलाएंगे, COUNT काउंट, और चला दिया एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि टोटल रिकॉर्ड ये काउंट कर लेगा। पूरे जितने रिकॉर्ड है ये पूरे काउंट कर लेगा। फ्रॉम TEACHER टीचर्स, GROUP ग्रुप बाय, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट वाइज करना है, तो जो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा है वही चीज ग्रुप बाय के बाद आप लिखेंगे, DEPARTMENT डिपार्टमेंट। एक्सिक्यूट, देखिए ये आ गया। तो पहले का आंसर ये है हमारा, ये आपका पहले का आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये है। सिंपल इतना। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ फीमेल TGT टीचर्स, यानी कि उनके रिकॉर्ड बताइए जो फीमेल हैं और फिर साथ ही साथ में TGT भी हैं। तो यहाँ पे आपके दो डबल कंडीशन के ऊपर है। कैटेगरी क्या होनी चाहिए? TGT, और जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल। SELE सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि पूरे रिकॉर्ड मंगा रहा है, फ्रॉम TEACHER टीचर्स, WHERE वेयर। कैटेगरी क्या होनी चाहिए? TGT, वेयर कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी इक्वल टू TGT एंड लिखेंगे। जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल, GENDER, जेंडर इक्वल टू फीमेल। फीमेल मीन्स F, यानी कि जो आपका ये डेटा दिया है वही आप लिखेंगे, फीमेल नहीं लिखेंगे। जो ये डेटा इसके अंदर पास किया है वही चीज आप लिखेंगे। ये देखिए आ गया। तो TGT और जो फीमेल है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ टीचर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। ये आपका ऑर्डर बाय क्लॉज का है, यानी कि आपको डिस्प्ले करना सभी के सभी असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन सैलरी के अनुसार। तो इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि टोटल बोल रहा है, फ्रॉम TEACHER टीचर्स, ORDER ऑर्डर बाय किसके? सैलरी के थ्रू।
SALARY सैलरी। देखिए आ गया ये सैलरी के अकॉर्डिंग। ये देखिए इससे पहले के 1 2 3 4 ऐसे, अब सैलरी के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले हो गया बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में। अगर क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि डिसेंडिंग में अगर सैलरी दिखाना है तो जस्ट इसके आगे क्या लिख देंगे आप लोग, DESC। ठीक है, तो डिसेंडिंग में हो जाएगा, यानी कि बड़े से छोटा और असेंडिंग में छोटे से बड़ा। तो आपका थर्ड का आंसर ये है, सॉरी फिफ्थ का आंसर ये है, ये फिफ्थ का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज सैलरी ऑफ ईच टीचर बाय 1000। हर टीचर की सैलरी 1000 से बढ़ जाए तो अपडेट कमांड, अल्टर कमांड है अपडेट कमांड। अपडेट TEACH टीचर्स सेट SALARY सैलरी इक्वल टू सैलरी में 1000 बढ़ जाए, तो यहां मैं लिखूंगा SALARY सैलरी में 1000 बढ़ जाए प्लस 1000। हर किसी की सैलरी अपडेट हो गई 1000 से। चेक करना, चेक कर सकते हैं आप। SELECT select abstract from TEACHER टीचर्स। देखिए इससे पहले क्या है 25 से कितना हो गया 26 हो गया। आपका आंसर ये है, इसका इंक्रीज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है। केवल इतना चीज आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स दैट हैव ID 368, यानी कि एक ही क्वेरी में आपको तीसरा भी डिलीट करना है, 6 भी डिलीट करना है और 8 भी डिलीट करना है। कभी भी इस तरह का पैटर्न आए तो ये समझ लीजिएगा कि ये लिस्ट फॉर्म में आ रहा है और आप यूज करोगे इन ऑपरेटर का। किस ऑपरेटर का? इन ऑपरेटर का। तो इसका आंसर देख लेते हैं अभी हम। डिलीट करना TELET डिलीट। एब्स्ट्रिक्ट का यहाँ यूज नहीं होता है, आप लोग एब्स्ट्रिक्ट का यूज करने लग जा रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रिक्ट का यूज नहीं होता है। फ्रॉम TEACHER टीचर्स इज अ टेबल नेम WHERE वेयर, यहाँ पे बोला है ना ID क्या होनी चाहिए 368 वेयर, तो मैं लिखूंगा ID। हमने बोला इन कमांड चलाना, इक्वल टू नहीं चलाना, इन चलाना, क्योंकि इन आपका लिस्ट फॉर्म में सपोर्ट करता है कि जो हम ये वैल्यू भेज रहे हैं ये इसमें है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं करेगा, अगर होगा तो इफेक्ट करेगा, नहीं होगा तो ये ना बोलिएगा कि एरर जनरेट करेगा। तो हमारा 3 6 और ये 8। लेट सपोज मैं एक और चलो बाद में देखेंगे, नहीं इसी में देख लेते हैं। हालांकि आप इस लेटर को नहीं लिखेंगे, ये चीज मैं समझाने के लिए दे रहा हूं कि ID में यहाँ पे 15 पास करा दे रहा हूँ, क्योंकि 15 है नहीं, तो 368 तो उसे मिल जाएगा, बट 15 नहीं है, काम कर जाएगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। देखिए एरर जनरेट किया नहीं किया। तो लिस्ट फॉर्मेट में जो ये इन ये बताता है कि जो ये ID है ये 3 है या नहीं है, 6 है या नहीं है। अगर है तो ये डिलीट कमांड काम कर जाए, ये जस्ट और की तरह होता है। ठीक, आपका जो लास्ट का आंसर है वो केवल इतना है, DELET डिलीट फ्रॉम TEACHER टीचर्स WHERE वेयर ID in 3 6 8, केवल इतना है। ठीक है, इसे आप रन करा दीजिए। देखिए पहला वाला कराया 3 हमारे रोज इफेक्ट हुए थे क्योंकि थी, जैसे हमने दोबारा यही कराया तो 0 रोज इफेक्ट, क्योंकि वो चीज डिलीट हो चुकी है। लेकिन आपका आंसर ये है लास्ट वाले का। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।